जिस हिसाब से किसान यूनियन ने बात कही है और जो पत्र में जो मैंने पढ़ा है, पत्र में 5 बिंदु है और 2 नंबर के बिंदु 2 में स्प्लिट है, 2 और 2A। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो किसान आंदोलन की वाकई मांगे थी, वो मांगे एमएसपी को लेके जो है, उन्होंने कहा कि आपके जो कमेटी बनेगी उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लेकिन उसमें वो गारंटी नहीं दी है और उन्होंने कहा कि प्रयास करेगी सरकार की एमएसपी का लाभ किसानों को कहां तक पहुंच पाए। सरकार तो आज भी कह रही है कि एमएसपी का लाभ सबको मिल रहा है, सरकार तो आज भी एमएसपी पे कह रही है कि एमएसपी है तो है, थी और रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात सरकार बड़े प्यार से अवॉइड कर गई। मुझे लगता है किसान यूनियन ने भी ज्यादा खींचा नहीं, शायद जो कमेटी बनी उस कमेटी के, क्योंकि मुझे जो पूरे इसमें जो दिखता है, केसेस वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिन में केसेस वापस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी केस वापस लेगा, मुआवजा देने की बात राज्य सरकारें कर रही है, क्योंकि उसमें 2 राज्य तो ऐसे है जो चुनावी राज्य है, तो वो दबा के मुआवजा देके अपने कहीं ना कहीं एक अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 क्लॉजेस थी, 14-15 नंबर, वो निकालने की बात हुई है, वो निकाल देंगे क्योंकि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कहा है कि आपसे चर्चा करके हम बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो चर्चा होगी। वो चर्चा कैसी होगी, जैसे 11 पहले चर्चाएं हुई थी तीनों बिलों पे, ऐसी चर्चा होगी कि सार्थक चर्चा होगी, ये देखने की बात है। लेकिन मोटे तौर पे ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन हुआ क्यों था? एमएसपी की मांग तो बहुत पहले थी, लेकिन एमएसपी के लिए किसान जमीन पे नहीं बैठा था, किसान ने बॉर्डर सील नहीं किए थे। किसान जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो ये जो 3 कानून आ गए थे, और ये 3 कानून, ये काले कानून है, ये किसान के हित में नहीं है, इसको वापस करने होंगे, ये किसान की मांग थी। तो अच्छा होता सरकार किसान के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने घुटने टेक देती, सरकार पूरे बहुमत के साथ है, सरकार को लगा कि उनके पास मैंडेट है, वो कुछ भी कर सकती है। और अभी तक की सरकार के निर्णय, जैसा नोटबंदी का हुआ, जीएसटी का हुआ, तो लोगों सरकार को लगा कि लोग इसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये किसान का मामला था, ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड मामला हो गया। और जब किसान रहा, तो मुझे लगता है सरकार ने किसानों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करने के बजाय, तो आप मना करते, कि आप कहते कि यार ये नहीं हो पा रहा है हमसे, हम नहीं वापस ले पाएंगे। लेकिन किसानों को आपने सबसे पहले, इन किसानों को किसान मानने से मना किया, उनको आपने मवाली बोला, पार्लियामेंट में एक मंत्री मवाली बोलती है। उसके बाद उनको आपने खालिस्तानी बोला, उनको आपने वामवादी बोला, अर्बन नक्सल बोला, क्या नहीं बोला। किसानों को मुट्ठी भर किसान है, ये देश, ये विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं। उसके बाद यहां तक कि 3 कानून वापस होने के बाद भी दुख इस बात का है कि जब सरकार ने ताकत मानी, सरकार झुकी, सरकार ने 3 कानून वापस लिए, इसके बाद भी जो नैरेटिव बनाने का प्रयास ये हो रहा था कि सरकार ये 3 कानून इसलिए वापस ले रही है क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट और कुछ भारत को डिस्टेबल करने वाली ताकतें इस आंदोलन के जरिए देश को अनस्टेबल करना चाहती है, और ये देश की सुरक्षा के हित में हम ये कानून वापस ले रहे हैं, ऐसा इसको एक नरेशन जोड़ने का प्रयास किया। सारा ठीक है। नरेशन सब बोगस था। सिंपल बात थी, किसानों से ये सरकार का प्रेम मुझे कतई नहीं दिखता। हमारा वो समाज है जहां कुत्ता भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो आसपास के लोग भाग के उस कुत्ते को बचाने के लिए जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको साइड को ले जाते हैं। ये हमारा हमारा कल्चर है। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं और अपने माँ के बर्तन मांजने की बात करते हैं तो उनकी आंख भर आती है, गला रोता है, वो रो देते हैं। यदि वो कोविड में जो वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनकी डेथ पे वो आंखें, उनका गला रूंध देता है। इतना इमोशनल मेरा प्रधानमंत्री। 500 से ज्यादा लोग मर जाते हैं किसान आंदोलन में, चुप कैसे रहते हैं? उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री का बेटा किसानों को रोन देता है और गाड़ी के नीचे कुचल देता है, ये चुप कैसे रहते हैं? तो या तो वो नाटक था या ये नाटक है, दोनों में से बिल्कुल। कुछ एक नौटंकी होनी चाहिए, ये सवाल उठता है। तो आज इन्होंने मात्र चुनावी डर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब ये 2 बड़े राज्य हैं, उत्तराखंड में भी इसका इंपैक्ट आता है, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव की हार से ये किसान आंदोलन इन्होंने, ये 3 कानून वापस ले लिए, बड़े ठीक आधे है। मन से वापस ले लिए। और मुझे, यदि कल इन 5 राज्यों में जहां चुनाव है वह बीजेपी वापस अच्छी खासी मेजोरिटी में रिपीट होती है, तो ये मैं हाइपोथेटिकल सवाल बता रहा हूं, यदि अच्छी खासी तादाद में बीजेपी वापस आती है इन 5 राज्यों में,
मतलब पंजाब में तो अकाली दल आ जाए या कांग्रेस हार जाए वहां पे, तो बड़ी बात नहीं, ये 3 कानून फिर से नए फॉर्मेट में वापस आ जाए, इसमें कोई चिंता नहीं। बोलेंगे अब लोग तो हमारे साथ है, अब हमने देख लिया यूपी और सब देख लिया, अब हम इनको रगड़ते हैं। इस मनीषा, क्योंकि इनकी जो नेचर है, जो प्रधानमंत्री जी की पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी यू टर्न लेने वाली नहीं है। आप वो जनरल सेक्रेटरी थे, तब से हम जानते हैं उनको, उन्होंने जिन जिन से पंगा लिया उनको घर पहुंचा के आए, चाहे संजय जोशी हो, चाहे वाघेला जी हो, चाहे जो सबसे बड़े भीष्म पितामह जो गुजरात की राजनीति के थे केशुभाई पटेल, उनको घर बिठा के आए। तो इन्होंने कभी जीवन में पराजय नहीं देखी। ये 2 बार उनको जीवन में यू टर्न लेना पड़ा। पहली बार जब उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसका अध्यादेश 3 बार निकालने के बाद वापस करना पड़ा, और ये बिल, तो ये जो चीज है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबे स्ट्राइक करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ किंग कोबरा जो होता है वो पीछे हटता है, लोगों को लगता है वो डर गया, वो डरता नहीं, वो अपने शिकार को अपने रेंज में लेने का प्रयास करता है। तो ये जो पीछे लेने वाली बात है, ये कहीं ऐसी तो नहीं कि फिर से वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कमिटमेंट कारपोरेट सेक्टर के लिए इस सरकार ने किया है, उस कमिटमेंट का क्या, क्योंकि वो कमिटमेंट उनके लिए प्रायोरिटी से है। 2014 से लेके हमने देखा ये सरकार सिवाय कारपोरेट सेक्टर के किसी के लिए काम नहीं करती, इसलिए मुझे डाउट है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संघर्ष स्थगित हुआ है, ये कमर्शियल ब्रेक मान सकते हो आप इसको, या ये कोई पॉलिटिकल ब्रेक मान सकते हो, इलेक्शन का ब्रेक मान सकते हो, चुनावी ब्रेक मान सकते हो, लेकिन फिर से यदि किसानों को आंदोलन के लिए आना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे तो अचरज नहीं होगा, ना आश्चर्य होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।